हेलो पोकेमॉन फैंस गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन एवोल्यूशन के बारे में। हमें पता है कि एवोल्यूशन काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे मेगा एवोल्यूशन, जाइगैंटामैक्स एवोल्यूशन, डायनामैक्स एवोल्यूशन, बॉन्ड एवोल्यूशन और नॉर्मल एवोल्यूशन। और क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से सबसे पावरफुल एवोल्यूशन कौन सा है? कौन सा एवोल्यूशन बेस्ट है? अगर हम पोकेमॉन बैटल में हो तो कौन सा एवोल्यूशन यूज़ करें मैच को जीतने के लिए? वैसे तो सभी एवोल्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कौन सा एवोल्यूशन बेस्ट है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मेगा इवॉल्व कर दो लाइक करके, और चैनल को जाइगैंटामैक्स कर दो सब्सक्राइब के बटन को दबा के। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मेगा एवोल्यूशन के बारे में। तो मेगा एवोल्यूशन है क्या? मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था कैलस रीजन में, यानी कि पोकेमॉन द सीरीज XY में। और जो पोकेमॉन सबसे पहले मेगा इवॉल्व हुआ था वो था लुकारियो। लेकिन पोकेमॉन एनिमे के हिसाब से सबसे पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था मेगा ब्लेजिकन। लेकिन पोकेमॉन गेम्स ओमेगा रूबी एंड सफायर के हिसाब से रेक्वेजा पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है। लेकिन मूवीज के हिसाब से सबसे पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था मेगा म्यूटू। तो आखिर कौन है सबसे पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन? तो मेरे अकॉर्डिंग रेक्वेजा सबसे पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। किसी भी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व होने के लिए 2 स्टोन्स की ज़रूरत होती है। एक मेगा स्टोन जो पोकेमॉन के पास होता है, और दूसरा की स्टोन जो ट्रेनर के पास होता है। और पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही ऐसे पोकेमॉन हैं जो बिना मेगा स्टोन और की स्टोन के खुद को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। वो है रेक्वेजा और म्यूटू। ये दोनों ही पोकेमॉन खुद को बिना किसी मेगा स्टोन और की स्टोन के खुद को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। मेगा इवॉल्व होने के बाद उस पोकेमॉन के बेस स्टैट काफ़ी बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ने के बाद वो पोकेमॉन लेजेंडरी को हराने जितना पावरफुल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मेगा एवोल्यूशन के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में। बॉन्ड एवोल्यूशन और मेगा एवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड एवोल्यूशन में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। इसमें जितना दर्द पोकेमॉन को होता है उतना ही उस ट्रेनर को भी होता है, यानी कि जितना बॉन्ड एवोल्यूशन पावरफुल और ज़बरदस्त है उतना ही डेंजरस भी है। हमें अब तक सिर्फ एक ही बॉन्ड इवॉल्व पोकेमॉन देखा है, और वो है ऐश का ग्रेनिंजा, जो कि काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है। अब बात करते हैं जाइगैंटामैक्स एवोल्यूशन के बारे में। जाइगैंटामैक्स एवोल्यूशन, जिसे जापानीज में क्यूडाई मैक्स कहते हैं, पोकेमॉन गेम और पोकेमॉन एनिमे में एक खास तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें पोकेमॉन टेम्परेरीली बस बैटल के लिए बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। बात करें पोकेमॉन की साइज़ और अपीयरेंस की, तो पोकेमॉन का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी बॉडी का डिज़ाइन भी बदल जाता है, जैसे कि एक अलग ही फॉर्म मिल गई हो। इस फॉर्म में पोकेमॉन ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और बात करें मूव्स की, तो जाइगैंटामैक्स फॉर्म में पोकेमॉन स्पेशल अटैक्स यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें G-मैक्स मूव्स कहते हैं। ये मूव्स नॉर्मल मैक्स मूव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ख़ास इफेक्ट्स होते हैं। हर पोकेमॉन जाइगैंटामैक्स नहीं कर सकता, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ के पोकेमॉन के लिए पॉसिबल है, जिसे उन्होंने स्पेशल तरीके से पकड़ा हो, जैसे मैक्स रेड बैटल्स में। ये इफेक्ट सिर्फ बैटल खत्म होने तक या फिर कुछ टर्न्स तक ही रहता है। बेसिकली ये एक टेम्परेरी जायंट और पावरफुल रूप है कुछ चुने हुए पोकेमॉन के लिए। अब बात करते हैं डायनामैक्स एवोल्यूशन की। तो डायनामैक्स पोकेमॉन यूनिवर्स का एक स्पेशल एवोल्यूशन है जो जनरेशन 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जब कोई ट्रेनर अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स करता है तो वो पोकेमॉन एकदम से जायंट हो जाता है, उसकी साइज और HP काफ़ी बढ़ जाती है, और उसके नॉर्मल अटैक्स पावरफुल मैक्स मूव्स में बदल जाते हैं। ये इफेक्ट सिर्फ कुछ टर्न्स तक रहता है, और आप एक बैटल में इसे सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये गलार रीजन की कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस जैसे जिम स्टेडियम्स और पावर स्पॉट्स में ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं नॉर्मल एवोल्यूशन की। तो ये एवोल्यूशन एक परमानेंट चेंज होता है। जब एक पोकेमॉन इवॉल्व होता है तो उसका फॉर्म परमानेंटली चेंज हो जाता है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे दूसरे एवोल्यूशन में पोकेमॉन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ सकते थे, लेकिन नॉर्मल एवोल्यूशन में पोकेमॉन वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ सकते। इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन की CP और HP काफ़ी बढ़ जाती हैं। इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन का फिजिकल अपीयरेंस, उनका नाम और कभी कभी उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ या टाइप भी चेंज हो जाती है। एवोल्यूशन के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि लेवलिंग अप, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करके एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचना, या फिर आइटम्स के जरिए जैसे फायर स्टोन, वाटर स्टोन एटसेट्रा को यूज़ करके। बेसिकली ये एक तरीका है जिससे पोकेमॉन मैच्योर और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में लिविंग बींग्स ग्रो होते हैं, बट इन अ वेरी स्पेसिफिक मैजिकल वे। तो गाइज, चलो अभी इन सभी एवोल्यूशन को रैंक देते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 5 पर है नॉर्मल एवोल्यूशन, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल है। नंबर 4 पर है डायनामैक्स एवोल्यूशन, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त एवोल्यूशन है, लेकिन इस एवोल्यूशन से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि डायनामैक्स फॉर्म में पोकेमॉन बस 3 ही अटैक्स कर सकता है। नंबर 3 बॉन्ड एवोल्यूशन। बॉन्ड एवोल्यूशन मुझे तो काफ़ी पसंद है, लेकिन इस फॉर्म में पोकेमॉन के साथ साथ ट्रेनर को भी काफ़ी खतरा होता है, लेकिन यार फिर भी ये एवोल्यूशन मुझे काफ़ी पसंद है। नंबर 2 जाइगैंटामैक्स एवोल्यूशन, जिसमें पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल हो जाता है और जिसमें पोकेमॉन के अटैक्स काफ़ी ज़बरदस्त दिखते हैं।
एंड नंबर 1 आप सभी का फेवरेट मेगा एवोल्यूशन, जिसमें पोकेमॉन नेक्स्ट लेवल हो जाता है, जिसमें पोकेमॉन के बेस स्टैट्स बढ़ जाते हैं, जिसमें पोकेमॉन काफी कूल हो जाता है। तो यस, मेगा एवोल्यूशन इज नंबर 1। गाइज, ये मेरा ओपिनियन था एवोल्यूशन के बारे में। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका फेवरेट एवोल्यूशन कौन सा है ये भी जरूर बताएं। तो गाइज, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मेगा इवॉल्व कर दो लाइक करके, और चैनल को जायगैंटामैक्स कर दो सब्सक्राइब के बटन को दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी।